नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन से हुए प्रकृति को लाभ के बारे में। लॉकडाउन से प्रकृति को किस प्रकार के लाभ हुए हैं और हमें भी अद्भुत नज़ारे देखने को मिले हैं। लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया अपने अपने घरों में डूबकी हुई है और इसका फ़ायदा प्रकृति को पूरी तरीके से मिल रहा है। जो लॉकडाउन के कारण हुआ है, जो लॉकडाउन के कारण हम लोग देख रहे हैं, वो है ये कि जहाँ से हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी वो कभी नज़र नहीं आई उनके जीवन के इतिहास में। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण प्रदूषण का स्तर घटा है और प्रदूषण के स्तर के घटने के कारण वो पहाड़ियाँ अब 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर दूर से नज़र आने लगी हैं। ठीक है, यह है प्रदूषण पहला फायदा लॉकडाउन का। लॉकडाउन का पहला फायदा हो गया कि जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे घट रहा है। गवर्नमेंट इतने प्रयास कर रही थी, उन प्रयासों को लॉकडाउन के कारण पूरी सफलता मिल चुकी है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने प्रयास किए वो नाकाफी साबित हुए और वो सारा का सारा काम लॉकडाउन ने कर दिया। लॉकडाउन ने दूसरा फायदा किया, नदियों जो जितनी कितनी भी नदियां थी उन सभी नदियों का जो जल था वो साफ और सुथरा हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंसान कभी बाहर नहीं निकल पा रहा है, और जब इंसान बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उद्योग सारे बंद पड़े हैं, तो नदियों का जो जल है वो इतना शुद्ध और पवित्र हो गया कि आप उसको कभी भी कहीं से भी किसी प्रकार से देख लो, वो इतना बिल्कुल एकदम स्वच्छ पारदर्शी दिखाई देगा। जो कि नदियाँ प्राचीन काल में नजर आया करती थी, वो रूप वही स्वरूप नदियों का अब लॉकडाउन के समय में नजर आ रहा है। तीसरा, जिसको लॉकडाउन के तीसरे चरण में तीसरे फायदे के रूप में देखें तो वो है ये, इस लॉकडाउन की वजह से पशु पक्षियों को भी काफ़ी फायदा हुआ है और पशु पक्षियों स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है पशु पक्षियों को कि पृथ्वी पर हमारा भी अधिकार है, वरना अधिकतर जगहों पर इंसान के ही अधिकार हुआ करते थे और इंसानों के अधिकारों की वजह से पशु पक्षियों और जानवरों को जंगलों तक सीमित रहना पड़ता था। और इंसानी आबादी के कारण पेड़ पौधों में कटाई खूब हुआ करती थी और इन्हीं कटाई की वजह से उनके जो प्राचीन घर थे, जो उनके प्राकृतिक द्वारा बनाए गए घर थे, वो घर सभी नष्ट हो रहे थे। इन सभी को लॉकडाउन की वजह से इन सभी में कमी आई है और इंसान घरों में सीमित हो गया, जबकि जो जानवर हैं वो सारे के सारे सड़कों की ओर प्रस्थान करने लगे और स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा हुआ है वो हुआ है ये, अति महत्वपूर्ण फायदा, और वो है ये कि ओजोन परत में जो छेद था अंटार्कटिका के ऊपर, ओजोन परत के अंदर जो छेद था वह छेद धीरे धीरे करता आज पूरी तरीके से सील हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है। जिस छेद को करने के जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग चारों तरफ से बहुत सारे उत्सर्जन कर रहे थे, तो उसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड के चलते हम लोग ओजोन की परत का जो छेद उसको हील या फिल नहीं कर पा रहे थे। जबकि लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग धंधे वाहन प्रदूषण सभी प्रकार के बंद और ठप हो चुके हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी की वजह से ओजोन परत का जो छेद है वो धीरे धीरे पुनः भरण हो रहा है और अभी ये बिल्कुल पूरी तरीके से भर दिया जा चुका है। ठीक है, ये हुए हमारे लॉकडाउन के सबसे बढ़िया और अच्छे वाले फायदे। एक तरफ जहां पर कोरोना महामारी सभी के लिए खतरा बन के आई है, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन सभी के लिए, प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। और वो ऐसे क्योंकि जिस मौसम से हम लोग परेशान थे, मौसम परिवर्तन था, उसी मौसम में अब हमें अनेकों प्रकार के परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। एक समय था जब मार्च के महीने के अंदर हमें बहुत भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता था, जबकि अब मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में जाते हुए हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। और उससे पहले अभी भी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन आ रहे हैं मौसम के अंदर भी, वो भी लॉकडाउन का ही एक नतीजा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में कमी आई और प्रदूषण की कमी की वजह से मौसम में भी परिवर्तन आया है, जो कि हम सभी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो लॉकडाउन हम सभी के लिए क्या है?